जी तो फ्रेंड स्टार्ट करते हैं हम गोल्ड से। यहाँ पर डेली टाइम फ्रेम है और यहाँ पर मैंने एक टूल भी यूज़ किया है वीसी क्यूमुलेटिव डेल्टा प्लस का। यहाँ पर आप देखें तो ये जो लाइट ग्रीन कलर के बॉक्सेस हैं ये डिमांड को शो करते हैं और लाइट रेड कलर के बॉक्सेस सप्लाई को शो करते हैं। डार्क रेड कलर की जो बार्स हैं ये ओवरऑल सेलिंग शो करती हैं और ये जो डार्क ग्रीन कलर की बार्स हैं ये बाइंग को शो करती हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देखें तो जैसे जैसे मार्केट इंक्रीज हो रही है डिमांड भी इंक्रीज हो रही है। इसका मतलब है कि मार्केट हमारी बुलिश है रियल वे में। सो यहाँ पर 4 आवर के टाइम फ्रेम में हम आते हैं। ओवरऑल जो सिनेरियो है हमारा बुलिश है और 4 आवर के टाइम फ्रेम पे अगर आए तो डेफिनेटली बुलिश है, बाइंग भी इंक्रीज हो रही है और डिमांड भी इंक्रीज हो रही है। यहाँ पर आके थोड़ी सी डिमांड भी कम हुई है बनिस्बत यहाँ से। 1880 पे ज़्यादा डिमांड थी, अभी 1980 पे आके डिमांड थोड़ी सी डिक्रीज हुई है, तो डेट इज़ नॉट अ बिग डील। यहाँ पर अब आपने ये देखना है कि 2011 का हमारे पास ना एक ओवरऑल लेवल है। तो 2011 का जो लेवल है ना, ये कि 10 का लेवल, ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल है। ये मार्केट क्रॉस करती है, ऊपर स्टे करती है, फिर हमारी मार्केट 2000 से अबव बुलिश है। ठीक है, यहाँ से आपको थोड़ी सी रिजेक्शन देखने को मिल सकती है, उसको कंफर्म हम कर लेते हैं 1 आवर के टाइम फ्रेम पे आके। तो डेफिनेटली यहाँ पर देखें जैसा कि अभी आपको रिजेक्शन मिल भी रही है, ये देखें इसका क्लियर कट सिनेरियो मैं दिखाता हूँ। यहाँ से मार्केट ऊपर गई, डिमांड ज़्यादा थी, और ऊपर गई डिमांड कम हो गई, डिमांड डिक्रीज हो गई, तो मार्केट तो और ऊपर गया और डिमांड होगी डिक्रीज। तो इसका मतलब है मार्केट अब रिजेक्शन देगी, तो मार्केट ने वो रिजेक्शन दी यहाँ पर। और ये रिजेक्शन कैसे पता चलेगा कि अब ये रिजेक्शन खत्म हो गई है? जब मार्केट इस हाई को ब्रेक कर देगी, यानी कि 2000 का लेवल ब्रेकआउट कर देगी। तो ओवरऑल हम एक बुलिश सिनेरियो में, तो जैसे मार्केट ब्रेकआउट देती है तो आप एक इसको इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर सकते हैं। बाकी आप जो भी टूल यूज़ करते हैं उस हिसाब से आप देख लीजिएगा। और ओवरऑल सिनेरियो इसमें मैंने आपको बता दिया। इसमें ऐसा कोई आपको सिग्नल नहीं दिया जाता, आपको एक डायरेक्शन बताई जाती है। और अगर मार्केट यहाँ से नीचे आती है तो नीचे हमारे पास ऑलरेडी लेवल ड्रॉ किए हुए हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो इसको जब आप वीकली फॉरेक्स फोरकास्ट देखें तो अपने चार्ट्स पर भी वैसे ही ड्रॉ कर लिया करें, ताकि आपको पता हो कि अगर आप जो एनालिसिस आपने देखा है मेरा, वो जब रियल मार्केट ऑन होती है तो आप उसके ऊपर भी प्रॉपर वे में उसको एनालिसिस करें और आपको पता हो कि मार्केट कहाँ से कैसा मूव करे। जैसे मैंने बोला हुआ है तो आपने क्या करना है। ठीक है, यूएसडी जेपीवाई की तरफ आते हैं। आपको ऑलरेडी बताया जेपीवाई में डिमांड कम हो गई है और ये यहीं पर चिपका हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से रिजेक्शन एक्सपेक्टेड है इसकी। 4 आवर के टाइम फ्रेम पे आते हैं तो 4 आवर के टाइम फ्रेम पे भी देखें डिमांड कम है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मार्केट ऊपर गई, उसके बाद सेम लेवल पे रही मार्केट, डिमांड की है, डिमांड डिक्रीज है हमारे पास, तो यहाँ से एक रिजेक्शन एक्सपेक्टेड है। तो अदरवाइज मार्केट अगर यहाँ से अपसाइड में एक मूव देती है तो पॉसिबिलिटी बन सकती है अगर गोल्ड यहाँ से थोड़ा सा ड्रॉप हो जाता है, जिस प्राइस पर गोल्ड अभी है 1980 पे, ये जेन में रखिएगा। तो 1 आवर में इसका सिनेरियो, इसके ब्रेकआउट का, जब तक इसका ब्रेकआउट कंफर्म नहीं होता तब तक आपने बाय में नहीं बैठना, खासतौर पे यूएसडी जेपीवाई के, ये जेन में रखिएगा। और यहाँ पर तो इसकी ओवरऑल सप्लाई ज़्यादा नज़र आ रही है, डिमांड कम है, सप्लाई ज़्यादा नज़र आ रही है, तो एक रिजेक्शन एक्सपेक्टेड है। देखें रिजेक्शन देता है या थोड़ा सा माइनर सा नीचे आता है, ये रिजेक्शन का मतलब ये नहीं कि ये यहाँ तक आ जाएगा, माइनर सी रिजेक्शन एक एक्सपेक्टेड होती है। और उसके बाद फिर मार्केट जैसे ही अपना ये ओवरऑल हाई ब्रेकआउट करती है 150.2 का लेवल, उसके बाद मार्केट आपको ऊपर देखने को मिल सकती है। यूएसडी कैनेडियन डॉलर में देखें डेली टाइम फ्रेम है। डेली टाइम फ्रेम में यहाँ पर ये सिनेरियो है जी, जब मार्केट ऊपर गई थी तो हमारे पास डिमांड ये आई थी, अब भी मार्केट सेम लेवल पे, लेकिन डिमांड हमारे पास कम हो गई है। ऑन दी अदर साइड देखें तो सप्लाई भी कम हो गया, तो मार्केट यहाँ पर ना कुछ चर्निंग करने के मूड में है। एक तो ये बात है, ये डेली टाइम फ्रेम है। 4 आवर के टाइम फ्रेम में अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये देखिए मार्केट इस लेवल से 1.3661 से तो ऊपर है और मार्केट इस टाइम पे मेजर लेवल फेस कर रही है जो कि 1.3844 से लेकर 1.3975 तक है। तो यहाँ पर मार्केट इसको, इस मेजर लेवल को फेस कर रही है, तो जैसे ही मार्केट इसको ब्रेकआउट देती है
इसको ब्रेकआउट देने के बाद फिर मार्केट यहाँ से एक प्रॉपर वे में बुलिश सिनेरियो में दे सकती है। 1 आवर देख लेते हैं। 1 आवर में भी डिमांड अभी डिक्रीज है, लेकिन देखते हैं। अभी ये जब तक ये लेवल नहीं निकालता तब तक आपने वेट करना है। नीचे हमारे पास ये लेवल है 1.3548 का, जब तक इसे ब्रेकआउट नहीं देती तब तक हम बियरिश सिनेरियो नहीं सोच सकते। यूरो यूएसडी को देख लेते हैं। अच्छा, यूरो यूएसडी की गेम ऐसी है, सबसे पहले डेली टाइम फ्रेम पे मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, एक तो चर्निंग कर रही है मार्केट, सप्लाई कम है, डिमांड भी कम है, डिमांड भी कम है, सप्लाई भी कम है, चर्निंग का सोच रही है मार्केट। लेकिन यहाँ पर क्या हो सकता है, एक्सपेक्टेड क्या है, एक्सपेक्टेड ओवरऑल इसमें ये कहा जा सकता है कि मार्केट अगर आपने ये लेवल ड्रॉ करके रखने हैं, एक स्टेप, दूसरा स्टेप 1.0634 से मार्केट ब्रेकआउट देती है तो 1.0761 पे जाती है, क्योंकि हम इस टाइम पे सिर्फ इस जोन में खड़े हुए हैं, ये वाले में। इसका अपसाइड और डाउन साइड ब्रेकआउट ये आपने मेजर देखना है। तो मुझे लग रहा है कि ये अपसाइड में ब्रेकआउट दे सकता है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास मार्केट ने यहाँ से रिजेक्शन नहीं ली और डिमांड भी हमें अच्छी देखने को मिल रही है, सप्लाई बनिस्बत कम है। तो यहाँ पर इसका ये सिनेरियो है, इसको आप मद्देनजर रखते हुए मार्केट को देखिएगा। अभी इसमें देखें 1 आवर में, कि 1 आवर के हिसाब से क्या कर सकता है, तो मार्केट में बाइंग एंड सेलिंग बहुत ना होने के बराबर है, डिमांड एंड सप्लाई भी बहुत कम है, देख सकते हैं आप। तो ये यहाँ इस फेज में मूव करेगा। फेज इसका कौन सा फेज देख लें, फेज है जी ये वाला इसका, ठीक है, 1.0448 से लेकर 1.0637 तक। तो ये है जी आज के एनालिसिस, और नेक्स्ट वीक में मार्केट कैसे परफॉर्म करती है आपके साथ शेयर किया जाएगा। प्लस मेरा जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसके लिए आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करें, मुकम्मल डिटेल आपको वहाँ पर मिल जाएगी। और फेसबुक के ग्रुप का लिंक वो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कोई लिंक ना हो तो आपने मुझे मेरे व्हाट्सएप पर अप्रोच कर लेना। और रिसेंटली मेरा व्हाट्सएप, मैं आउट ऑफ रीच था अपने व्हाट्सएप से, उसमें कुछ इशू आ गया था, तो इसलिए मेरे यूट्यूब चैनल पर अगर आपने मुझे सब्सक्राइब किया है तो बेल आइकन उसका क्लिक कीजिएगा, ताकि आपको जो मेरी लेटेस्ट अपडेट्स हैं वो मिलती रहें।